भाजपा प्रवक्ता बोले, अवैध मस्जिदों में रह रहे संदिग्धों पर एक्शन न होने से भड़का हिंदू समुदाय। सीएम सुक्खू द्वारा सर्वदलीय बैठक के एक सप्ताह बाद भी कमेटी गठित न किए जाने को बताया वोट बैंक की राजनीति। रणधीर शर्मा बोले, बाहरी राज्यों के संदिग्धों के प्रति संवेदनशील नहीं है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। हिमाचल की आर्थिक बदहाली के लिए राज्य सरकार की फिजूल खर्ची व कुप्रबंध को बताया जिम्मेदार। बीजेपी एमएलए और चीफ स्पोक्स पर्सन के अनुसार केंद्र सरकार ने हिमाचल को जारी किया सेंट्रल टैक्स में शेयर से कहीं ज्यादा बजट। रणधीर शर्मा के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन से देश को करोड़ों का फायदा होने के साथ साथ विकास कार्यों में भी आएगी तेजी। आप सब जानते हैं, पिछले दिनों से प्रदेश में एक जन आंदोलन चला है, सामाजिक आंदोलन चला है, और उस आंदोलन की स्थिति से निपटने के लिए 13 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक स्टेटमेंट भी इशू की थी, प्रेस वार्ता भी की थी, और उसमें जो राय बनी थी वो यही थी कि जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी पहचान और चरित्र प्रमाण, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, और वो कैसे यहाँ रोजी रोटी करेंगे उस पर कोई ठोस नीति बने। इसके लिए उन्होंने कहा था, मैं आज ही विधानसभा अध्यक्ष से बात करूंगा, आज ही दोनों दलों के विधायकों की संयुक्त कमेटी बनेगी और जल्दी ही ठोस नीति बनेगी। एक सप्ताह बीतने को आ गया, परंतु अभी तक कमेटी भी गठित नहीं हुई, जिससे लगता है कि ना ये सरकार ना मुख्यमंत्री प्रदेश के इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर गंभीर। वो लोग रोटी रोजी कमाकर रात को उन भवनों में रह रहे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से मस्जिदों के नाम पर बने हैं, उनमें रहकर असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण समाज में तनाव पैदा होता है। क्यों जा रहे हो और कहां से आए हो? उसके बाद उसको टोको कि भैया यहां आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में, मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा टी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा। रोको टोको, वो आप सब समझदार है कि रोकने और टोकने का काम हो जाए। अगर फिर भी कोई ना माने तो उसके साथ क्या करना है। इसके बाद उत्तर भी दिया गया सर, मस्जिद का उत्तर भी दिया है, क्योंकि शौचालय का ये तब भी नहीं मान रहे सर। ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाई, और मैं धन्यवादी हूँ जनार्दन जी का, जिन्होंने वहां खड़े होके वो शौचालय तोड़ाए सर 2024 में सर। 2024 जून में ये टूटे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? ये मिलीभगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है, और मेरा तो धर्म भी यही है सर। सवाल यह है कि आक्रोश क्यों है स्पीकर महोदय, आक्रोश क्यों है? इसके कारण है हमारे प्रदेश में, मैं बोलना चाहूंगा, हमारे चंबा में हमारे एक समुदाय के लोग रहते हैं, पौंटा साहब में रहते हैं, नाहन में रहते हैं, कसुमटीज में रहते हैं, चौपाल में रहते हैं। आज तक कोई भी इंसिडेंस ऐसा आज तक कभी हिमाचल प्रदेश में ना हुआ है, ना पहले उनकी कोई लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति रही है, ना पहले हुआ है, ना आज हो रहा है सर। सभी लोगों का भी धन्यवाद हूँ जो उस आंदोलन में आए। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूँ उस आंदोलन की। मैं आज बोल रहा हूँ सदन में, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ सर मैं। हम और हमारी सरकार सर, हमारी सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, वो कौन किस समुदाय से आता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम है सर।
आज संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोर बाजार में लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया है। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया है। और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए सर बार कागजों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है मैंने पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास है, हाउस में मैंने ले किया है। अगर बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है तो गिराओ। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए। और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। 97% हिंदू रहते हैं वहाँ। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है, ये कांग्रेस पार्टी है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2022 में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनने के बाद अनेक स्थानों पर देश भर में यह स्टेटमेंट दी कि 97% हिंदू आबादी वाला हिमाचल प्रदेश, उसके अंदर हिंदूवादी पार्टी को हराकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। आज तक इस बात में कोई स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया और वो 97% हिंदुओं को किस कैटेगरी में खड़ा करते हैं, इसकी स्पष्टता अभी तक नहीं हुई है। इस वक्त हंगामा बरपा है, जिसके निर्माण को रुकवाने के लिए और मस्जिद को शहीद कराने के लिए लोगों ने मस्जिद के चारों तरफ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया हुआ है। क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वही कांग्रेस जिसके सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। हिमाचल भाजपा के चीफ स्पोक्स पर्सन तथा विधायक रणधीर शर्मा ने पिछले 2 सप्ताह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिंदू संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का कारण राज्य सरकार का अवैध मस्जिदों में रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों पर कार्रवाई न किया जाना करार दिया। उन्होंने कहा कि शिमला की संजौली में मौजूद अवैध मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बजाय प्रदेश सरकार ने एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलवाई, वहीं इसके बाद चुन चुनकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि न केवल हिंदू प्रदर्शनकारियों बल्कि प्रोटेस्ट की कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों को भी प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से नोटिस जारी करवाए गए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। बीजेपी चीफ स्पोक्स पर्सन ने कहा कि गत 13 सितंबर को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सप्ताह भर में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखने अथवा स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया था, मगर तय अवधि में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथियों की तरफ हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार भी प्रदेश में अवैध रूप से पहुंचे बाहरी लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है और इसीलिए बार बार प्रदर्शनों के बावजूद इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उनके मंत्रियों के केंद्र सरकार से कम बजट मिलने अथवा सेंट्रल टैक्सेस का शेयर न मिलने के आरोपों को भी निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिमाचल का हिस्सा केवल 10,124 करोड़ बैठता था, जबकि मोदी सरकार ने 10,351 करोड़ जारी करने के साथ साथ 13,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद अलग से की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिक बदहाली का कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार की फिजूल खर्ची अथवा कुप्रबंधन है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर न केवल सरकारी खजाने में करोड़ों की बचत होगी बल्कि बार बार आचार संहिता के चलते विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार 1951 में जहां चुनाव पर केवल 11 करोड़ खर्च होते थे, वहीं अब यह बजट 60,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और एक देश एक चुनाव की नीति से जनता के धन की करोड़ों की बचत होगी। गौरतलब है कि शिमला के संजौली में मौजूद कथित अवैध मस्जिद के खिलाफ 1 सितंबर को फर्स्ट प्रोटेस्ट होने के बाद न केवल नेता प्रतिपक्ष व भाजपा द्वारा इस मस्जिद को गिराने की मांग की गई, बल्कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह ने भी सरकारी जमीन पर बनी इस मस्जिद को गिराने की बात कह दी थी। विधानसभा में मस्जिद प्रकरण का मुद्दा उठाते हुए अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश में बाहरी राज्यों के संदिग्ध लोगों के साथ साथ रोहिंग्याओं की घुसपैठ व लव जिहाद के मामले सामने आने की आशंका भी जताई थी। प्रदेश सरकार के मंत्री व भाजपा नेताओं के अवैध मस्जिद व बाहरी राज्यों के संदिग्धों को लेकर सामने आए बयानों के बाद
जहां गत 11 सितंबर को शिमला में अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वहीं इसके बाद मंडी, कुल्लू, कांगड़ा व सोलन आदि जिलों में भी अवैध मस्जिदों व बाहरी राज्यों के कथित मुस्लिम घुसपैठियों के मुद्दे पर हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जा चुके हैं। आज शिमला जिला के उपमंडल मुख्यालय नेरवा में इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों के आह्वान पर हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान समुदाय विशेष की कुछ दुकानों को रेड क्रॉस से मार्क किए जाने की बात भी सामने आई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गत सप्ताह प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे हिंदू संगठनों के प्रदर्शनों को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का आग्रह किया गया था। प्रदेश सरकार के मंत्री एक तरफ जहां अवैध मस्जिदों व प्रदेश में अवैध रूप से रहने वाले लोगों पर लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर कार्रवाई न करने व संवेदनहीनता के आरोप लगाए। 2024-25 के बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार का जो अनुमान था, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अनुमानित राशि थी, वो 10,124 करोड़ थी, जबकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में प्रदेश को केंद्रीय करों में 10,351 करोड़ 86 लाख रुपए हिस्सेदारी के रूप में दिए। अगर आप केंद्रीय सहायता व अनुदान की बात करेंगे तो भी 2023-24 में 13,049 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,287 करोड़ रुपए इस मद के अंतर्गत प्रदेश सरकार को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी है, उसका जो दोष देने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, वो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन 2 वर्षों में 45,852 करोड़ रुपए आए। केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सही ये है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही फजूल खर्ची और आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है। वो लोग रोटी रोजी कमाकर रात को उन भवनों में रह रहे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से मस्जिदों के नाम पर बने हैं। इसलिए हमने कहा था ऐसे भवनों को सील करो, सरकार अपने नियंत्रण में ले, और साथ में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई ठोस नीति बने। पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक के बाद एक भी कदम नहीं उठाया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की कड़ी आलोचना करती है और मानती है कि वामपंथी दलों की तरह शायद कांग्रेस पार्टी भी ऐसे प्रवासी लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, इस मुद्दे में सरकार के इशारे पर जन आंदोलन में जो लोग आगे आए, बारी बारी से उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे, उन पर केस बनाए जा रहे हैं। आंदोलन 1 हफ्ता पहले हो गया, 1 हफ्ते बाद भी अभी तक भी मामले दर्ज हो रहे हैं। और मुझे सूचना मिली है कि कई पत्रकारों को भी नोटिस आ गए हैं, जबकि पत्रकार तो स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं, मीडिया अपना काम करता है। कि इस देश में एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, ये आज समय की आवश्यकता है। क्योंकि जितना खर्चा सरकारों का चुनाव करवाने पर होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 1951 में जहां 11 करोड़ में इलेक्शन हो गए थे, वहां आज 60,000 करोड़ रुपए तक ये खर्चा एक चुनाव में पहुंच रहा है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।